गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आज हम एसएसटी का 9th क्लास का चैप्टर आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें ग्लॉसरी के 15 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। आज हम इसका 16 यानी कि 16 पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें 16 पॉइंट है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी होता क्या है? डायरेक्टरी जो होता है, इट वाज एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, यानी कि जो 5 सदस्यों के देशद्रोह से बना एक कार्यकारी था, उसे डायरेक्टरी कहा जाता है। यानी कि 5 मेंबर्स के मिलने से जो एक कार्यकारी सदन जो बनता है, उसे के देशद्रोह से जो सदन बनता है उसे डायरेक्टरी कहा जाता है। इसको आपको अंडरलाइन करना है। 17 पॉइंट है हमारा ट्रीज़न। ट्रीज़न क्या होता है? बेट्रेयल ऑफ वन कंट्री गवर्नमेंट, यानी कि जो एक देश का जो सरकार होती है, एक देश के जो शासन होता है, उसका जो विश्वासघात होता है, उसके साथ जो विश्वासघात होता है उसे ट्रीज़न कहा जाता है। 17 के बाद 18 है हमारा सफ़रेज। सफ़रेज जो होता है, इसको निरस्ता कहा जाता है हिंदी में। इसका हिंदी मीनिंग है निरस्ता। सफ़रेज है क्या? द राइट टू वोट इन नेशनल इलेक्शन, यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय चुनाव होते हैं उसमें मतदान का जो अधिकार होता है उसे सफ़रेज कहा जाता है। इसको हिंदी में निरस्ता इसका मीन्स होता है। 19 है हमारा निग्रोस। निग्रोस क्या है? ए टर्म यूज्ड फॉर द indigenous people of Africa south of the Sahara. It is a derogatory term not in common use any longer, यानी कि जो अफ्रीका के जो स्वदेशी लोग होते हैं, अफ्रीका के जो स्वदेशी लोग हैं, उनके लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द होता है उसको निग्रोस कहा जाता है। ये सहारा के जो दक्षिण एरिया है उसमें एक अपमानजनक शब्द माना जाता है, जिसको जो है ज़्यादा लंबे समय तक सामान्य यूज़ में नहीं लिया गया था। उसके बाद 20 है हमारा इम्यूनिकेशन। इम्यूनिकेशन मतलब होता है द एक्ट ऑफ फ्रीइंग, यानी कि मुक्ति, यानी कि किसी भी चीज़ से मुक्त होना जो है इम्यूनिकेशन कहलाता है। 21 है हमारा मिलिशिया। मिलिशिया हमारा क्या है? मिलिशिया जो है एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट लाइक एन आर्मी बट हुज मेंबर आर नॉट प्रोफेशनल सोल्जर, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन होता है जो कि एक लाइक एन आर्मी, एक सेना की तरह होता है, बट किंतु ये जो होता है इसमें जो सदस्य होते हैं वो सैनिक जो प्रोफेसर होते हैं वो नहीं होते हैं, यानी कि प्रोफेसर के सैनिक नहीं है। यानी कि जो मिलिशिया है, मिलिशिया एक संगठन को बोला जाता है जो एक आर्मी की तरह होती है, लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं वो सैनिक प्रोफेसर नहीं होते हैं। 22 है हमारा बास्टिल। बास्टिल हमारा क्या है? ए फोर्ट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेरिस यूज एज ए स्टेट प्रिजन, यानी कि जो पेरिस का जो हमारा भाग है, पेरिस का जो हमारा पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्से का वे किला, यानी कि वे फोर्ट का मीन्स होता है किला। तो जो पेरिस के पूर्वी हिस्से का वे किला जो कि एक राज्य के जेल के रूप में उपयोग किया जाता है, उसको बास्टिल कहा जाता है। इसको आपको अंडरलाइन करना है कि बास्टिल क्या होता है। 23 है हमारा डेस्पोट। डेस्पोट हमारा क्या है? समवन सच एज ए रूलर हु यूज पावर इन ए क्रूअल एंड अनफेयर वे, यानी कि कोई जैसे कि एक शासक जो है जो कि क्रूर और अनुचित तरीके से सत्ता का उपयोग करता है, तो उसको डेस्पोट कहा जाता है। यानी कि कोई सा राजा है जो अपने राज्य पर जो है असत्तात्मक तरीक़ा से या अनुचित जो तरीके होते हैं उनसे या फिर क्रूरता से जो शासन करता है, तो उसको डेस्पोट कहा जाता है। इसको भी आपको अंडरलाइन करना है। सॉस क्या है? सूस जो है सब ऑर्डिनेट, ए फ्रेंच प्रीफिक्स है। यह एक फ्रांसीसी उपसर्ग का अधीनता, एक फ्रांसीसी उपसर्ग की अधीनता कहलाती है सूस। उसके बाद है सोवेनियर। सोवेनियर का मतलब होता है स्मारिका। इसको हिंदी में स्मारिका बोला जाता है। ए थिंग दैट इज़ केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ ए पर्सन, प्लेस और इवेंट, यानी कि ए थिंग वे वस्तु, दैट केप्ट जो किसी व्यक्ति, स्थान या घटना की याद के रूप में रखी जाती है, यानी कि कोई स्मारक।
जैसे कि ताजमहल है वो एक स्मारक के रूप में है, तो वह वस्तु जो किसी व्यक्ति, स्थान या किसी घटना से संबंधित होती है उसको जो है सोवेनियर यानी कि जो है स्मारक बोला जाता है।